सेल्फ हेल्प एकदम होगा। आपके ऊपर एक मामला संज्ञान में आया है और जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है और जिले में भी। इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या घटना है और क्या इसकी सत्यता है? 376 फास्को एक्ट जैसा मुकदमा हमारे ऊपर लिखवाया गया, ये साजिश है। और हम सभी लोगों से कह रहे हैं और हम न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि इस केस की उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। इसमें बताया ये गया है कि जो एक लड़की है, ये कहाँ की लड़की है और इससे क्या संबंध है? क्या आपकी नगर पालिका गौशाला में उसने काम किया है? ये चर्चाएं हैं। हमारी गौशाला में बहुत नौकर हैं और हमारे यहाँ कोई भी महिला इस उम्र की काम नहीं करती। ये तो लड़की है। अगर वो 50 साल के नीचे या 55 साल के नीचे महिला हो, उसको भी हमारे यहाँ काम नहीं दिया जाता। यहाँ के हमारे नौकरों से पूछ लो, अन्य लोगों से पूछ लो, लड़की का तो सवाल ही है ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उसके बाप को जानते हैं, ना उसको जानते हैं कि कौन है ये। इसकी जिस तरीके से जो मामला दर्ज कराया गया, इसके पीछे क्या लगता है कि किन लोगों का हाथ है और किस लिए ये साजिश रची गई इसके है? पीछे क्या है कि ये नगर पालिका जो चुनाव हुआ, ये एक हार का परिणाम है। जो वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं ना, इसलिए बौखलाहट थी। वो अपना नगर पालिका को ये समझते थे कि हमारा ये 100 साल का पट्टा है और इसी को समझ के वो चुनाव लड़ते थे। और अब की बार वो चुनाव में पराजित हुए, जनता ने उनको पराजित किया। इसलिए वो ऐसे गंदे घिनौने कार्यों पर उतर आए कि हम अपना डर, भय, आतंक समाज के ऊपर फिर से वही चालू करें तो हमारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो। इसलिए आप उन्हीं की साजिश है जी। आपको ये कैसे पता चला कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है? ये संबंध कब आए थे? ये हमारा ऐसा है कि जिस दिन हमारे पास ये वारंट आया उस दिन हमने पता लगाया तो उसमें लड़की का पता गढ़ कुड़ार का लिखा, लेकिन लड़की मगरपुर की रहने वाली है। और जब मगरपुर में हमने संपर्क साधा तो एक विनय दुबे है और कल्लू महाराज हैं और 2-3 लोग और हैं। एक और किसी उसका नाम धीमर का नाम कुछ जानते नहीं है हम। तो उन लोगों से संपर्क किया तो उनने कहा कि हाँ हमारे यहाँ लड़की है और हम महाराज आपके पास लड़की भिजवा दे रहे हैं और ये झूठा मामला है आपका और आप विधायक जी को पता ना चले। वो वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो वायरल हो गया। इनके वो लोग खास हैं। वो अच्छा। विधायक मऊरानीपुर के खास लोग हैं। अच्छा। पप्पू सेठ के वो खास लोग हैं। इसकी जानकारी, इसकी इंक्वायरी प्रशासन कर ले, शासन कर ले, वो उनके खास लोग हैं। उन्हीं लोगों ने ये षड्यंत्र करके मुकदमा लिखवाया। अच्छा, अभी स्थिति क्या है इस समय वर्तमान में? क्या आपका बयान होने थे कोर्ट में? क्या हुआ है उसमें? नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम अच्छा। तो उनने कोर्ट को धोखा, न्यायालय को धोखा देके जो मुकदमा लिखवाया। हमको न्यायालय पर भरोसा है, हमारी वो जांच करा लें, उच्च स्तरीय जांच करा लें। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतेंगे, वो न्यायालय के ऊपर है। आपको क्या लगता है नगर पालिका का चुनाव माना जा रहा है या कोई पिछली कोई पुरानी जो है दुश्मनी को मान के आपके मुकदमे? पुरानी दुश्मनी होती तो हार के बाद क्यों होता? 20 साल से वो नगर पालिका में अध्यक्ष है, अभी क्यों हुआ वो? जो अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, इसको सांसद जी को लेकर की चर्चा है कि आपको टिकट मिलने की संभावना, इससे लेके मुकदमा लिखे गए हैं। ये वो भ्रमित कर रहे हैं, सांसद जी का नाम उछाल रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। हम लोकसभा के प्रत्याशी हैं ही नहीं। हम अपनी गौ सेवा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कोई चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं हमारे मन में। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है, जैसे आप समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, भाजपा से कोई? और जी, इस समय जो वर्तमान में स्थिति है, लोगों को जो आपके सहयोगी रहे हैं चुनाव में, उनको टारगेट करके मुकदमा लिखाए जा रहे हैं, क्या कहना है इस पे आप? देखिए, राजनीति में घृणाकृत इनके द्वारा किया जा रहा है। राजनीति में सबको, लोकतंत्र में व्यवस्था है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता ही निर्णय लेती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। ये चुनाव हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के लड़ा और जनता ने हमको सहयोग किया और प्रशासन का सहयोग रहा और हम लोग इस चुनाव में विजय हुए। तो जीतने के बाद जिसने हमको वोट दिया है वो भी हमारा होता है, जिसने नहीं दिया है वो और ज़्यादा हमारा होता है। हम लोग की ये सोच लेके हम लोग नगर में काम कर रहे हैं और हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन राजनीति में इतना निस्तर गिर गया कि ऐसी प्रकरणों में, ऐसे झूठे मुकदमे में हमारे टीम के जो लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है, जिनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और पूरी साजिश चल रही है मऊरानीपुर में कि नगर पालिका ढंग से संचालित ना हो पाए, इसके लिए तमाम प्रकरण उनके द्वारा ऐसे किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि हम मऊरानीपुर में नगर पालिका को चलने नहीं देंगे, मऊरानीपुर में विकास को रोका जाएगा। क्या मेला जल विहार को रोकने की भी साजिश है? जी, मैं आप सभी के माध्यम से मऊरानीपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस समय मेला जल विहार, जो मऊरानीपुर की 150 साल से चली आ रही परंपरा है,
जिसमें मऊरानीपुर के हर मंदिर से भगवान मऊरानीपुर में विहार करने निकलते हैं। उस परंपरा को जो लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो इतना घिनौना कृत्य है कि मतलब मऊरानीपुर की जनता इस पे क्या राह देगी तो वो खुद देखिएगा। और जल विहार तो जैसे हनुमान जी का मुकद्दर था हमारा, जब उसको कोई नहीं रोक पाया तो लठाटूर महाराज के विमान भी इस पृथ्वी में कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। ये फर्जी मुकदमे जो लिखे जा रहे हैं शहर के अंदर, कई लोगों पे लिखे गए हैं, तो आपने इसके खिलाफ कोई मुहिम खड़ी कर रहे हैं? हम लोग इसमें सब एकजुट हैं, हमारे साथ मऊरानीपुर की तमाम पूरी जनता है और प्रशासन शासन हमारा इसमें सहयोग करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि सरासर फर्जी मुकदमे हैं और तानाशाह का आलम मऊरानीपुर में चल रहा है। लेकिन अब जैसे जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और जलविहार मेला भी आप लोगों के सहयोग से जैसा होता था उससे 21 ही होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं और आप लोगों द्वारा एकत्र होकर जो 20 साल से काबिज थे उनको परास्त करने का काम किया है, उसके बाद जो इस समय राजनीति वर्तमान की है, जो मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? जब कोई भी चुनाव होता है तो लोग, चाहे वो गांव सभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा है, तो लोग आपस में बढ़ते हैं, कोई किसी प्रत्याशी के साथ होता है, कोई ये परंपरा चली आई। लेकिन अब जो अभी चुनाव हुआ तो हार जीत तो जनता करती है। वो हारे हैं, अपने गुणों से हारे, जनता ने हराया। हम लोग तो शशि श्रीवास्तव के समर्थक थे, और समर्थक इसलिए थे कि नगर की भावना थी कि 20 साल से जमे हुए हैं और इनका आतंक गरीबों की जमीन छुड़ाना और गरीब छुड़ा करके उस पर प्लाटिंग करना और सरकारी पैसे से उस पर रोड बना करके बेचना, तो ये सारी जनता यहाँ की दुखी थी। तो ये विकल्प बन करके सामने शशि श्रीवास्तव चुनाव लड़ी, उनके साथ हम लोग लगे रहे। तो अब जब वो हार गए तो उनको ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जबकि राजनीति में, लोकतंत्र में बड़े बड़े लोग हारते हैं, मुख्यमंत्री भी हारता है, जो और विधायक सांसद हम जैसे 4-4 बार हारे, लेकिन कोई बौखलाहट नहीं आना चाहिए। और अगर इस तरीके से ये कार्य हो रहे हैं कि हारने के बाद जो लोग किसी प्रत्याशी के साथ लगे उसके खिलाफ झूठे मुकदमा लिखाए जाए, तो फिर ये शुद्ध लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए कि जब ऐसे नगर के प्रमुख लोग और नगर के ऐसे लोग के जिनमें आज तक कोई चरित्र के मामले पर उंगली न उठी हो, जो गायों की सेवा करने वाला, गरीब कन्याओं की शादी में दान देने वाले व्यक्ति हैं, उन कन्याओं के पांव पूजने वाले व्यक्ति हैं, और इस पे उस ऐसे व्यक्तियों पर तरीके से, एक षड्यंत्र के तरीके से एक मुकदमा 376 जैसा लिखाया गया, तो अब इससे अंदाज लगा लीजिए कि लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र मर गई। और देखो विजय गुप्ता और कल्लू कुशवाहा और ब्रजेश पाठक, मतलब इनने 7, 8, 10 मुकदमे लिखवा लिए हैं। अमित कटारे के ऊपर तो इनने 2, 3 बार मुकदमे लिखवाए, लेकिन पुलिस का सहयोग रहा, पुलिस ने सही किया कि अगर कटारे दोषी हैं अमित तो उनको सजा मिलना चाहिए, इसलिए पुलिस ने उनका साथ दिया, इसलिए वो बच गए। तो मेन वजह नगर पालिका का चुनाव हारने की वजह से ही ये सब लिखा जा रहा है? हाँ, मेन नगर पालिका के चुनाव से ही ये उनकी ये खिसियाहट निकल रहा है उनका। अभी तक ये लोग कितने फर्जी मुकदमे लिखवा चुके हैं? अभी करीबन ये 7-8 मुकदमे फर्जी लिखवा चुके, 7-8-10 लोगों पे फर्जी मुकदमे लिखवा चुके हैं, और ये पुलिस प्रशासन को पता है कि ये मुकदमे फर्जी है, नहीं तो पुलिस कार्रवाई कर देती। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे जनता से, मऊरानीपुर के? हम तो मऊरानीपुर की जनता से, और पहले तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं हम कि आप लोग इतना खुल के उनके उसमें बोल रहे हैं, और हमें ऐसा उम्मीद है कि आप और भी आगे जो सच है वो कहेंगे। लेकिन मऊरानीपुर की जनता से कह रहे हैं और प्रशासन से और शासन से भी कह रहे हैं कि इतने बड़े माफिया गनर लेके चल रहा, आज तक प्रशासन ने, शासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? गनर उनकी नहीं है, सजा याफ्ता व्यक्ति है और गनर लेके साथ में घूमता है। क्या ये सही है? हम इस प्रशासन और शासन से भी अनुरोध करते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। भिटौरा हत्याकांड में आजन्म कारावास है, जहां 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग इंजर्ड हुए, वो व्यक्ति आज सरकारी गनर लेके घूम रहा। ये कैसा शासन है? ये कैसा प्रशासन है?